जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज आपके लिए यूपी सुपर टिट यूपी ट्रिपल एस सीपेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। उसी क्रम में पहले प्रश्नों की बात हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? क्या क्या 1915 में, या 1917 में, 1911, 1916 में, या 1918 में? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से जब लौटे वो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और उसी दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, कुंबले का उपनाम क्या है? कुंबले एक क्रिकेटर हैं, अनिल कुंबले, जिनका नाम उपनाम क्या है? जिम्मी, जैमी, जाम्बो, जेट। अनिल कुंबले क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इन्हें जाम्बो के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जाम्बो के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न पर डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 1 मई को, या 21 जुलाई को, या 31 दिसंबर को, या 1 जनवरी को? तो आप सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 मई को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? क्या 1620 किलोमीटर, या 1991, या 1028 किलोमीटर, या 588 किलोमीटर? तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है। कितनी है? 1620 किलोमीटर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है, पृथ्वी पर शांति रहे, यह किस उत्सव का संदेश है? क्या दिवाली, क्या होली, क्या दशहरा, या क्रिसमस? आप सभी लोग जानते हो पृथ्वी पर शांति रहे, इसका जो है वो क्रिसमस के त्यौहार के दिन मनाया जाता है कि पृथ्वी पर शांति रहे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में समझते हैं। कह रहा है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या एसिटिक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, या सोडियम बेंजोएट का? तो फलों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का सुरक्षित प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न की बात करते हैं और कुछ जो प्रश्न नंबर 1 के हैं। और कह रहा, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? क्या गंगा नदी में, क्या यमुना नदी में, क्या ब्रह्मपुत्र नदी में, क्या सोन नदी में? आप सभी जानते हैं जो बेतवा नदी है वो यमुना नदी में मिलती है, यमुना नदी में मिलती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं। अगर मेरे प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा है, किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान में निर्मित स्मारक को क्या कहा जाता है? क्या सेनोटाप, या एपिटोम, या सीमोफोर? क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है सेनोटाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेनोटाप कहा जाता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानते हैं और समझने का 9 और 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है आलू में सबसे अधिक क्या होता है? क्या मंड होता है या स्टार्च या एंजाइम होता है या श्वेत होता है या प्रोटीन होता है? आप सभी लोग जानते हो आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है जिससे तुरंत की एनर्जी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या चर्म उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए, रबर उद्योग के लिए या सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए? फिरोजाबाद में आप सभी लोग जानते हैं चूड़िए के लिए प्रसिद्ध है और ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बहुत अच्छा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? क्या ICI, LIC, IDBI या IIP? तो कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? ये वित्तीय संस्था नहीं है, कौन सी? IIP। अगला IIPA वित्तीय संस्था नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से जल वाहक बीमारी है? क्या है वजह, क्या चेचक, क्या तपेदिक या पोलियो? तो जो जल वाहक बीमारी है वो है कौन सी? हैज़ा। कौन सी है? हैज़ा है। आपको ये मेरे प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो साझा करते रहेंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में समझते हैं। कह रहा निम्नलिखित किस बीमारियों के उपचार के लिए परजीवी दवाएं दी जाती है? क्या एक रक्त कैंसर, क्या एड्स, क्या पोलियो, क्या दमा? तो आप सभी लोग जानते हो किसके लिए दी जाती है? तो ये किसके लिए दी जाती है? दमा के लिए प्रतिजीवी पौधों को प्रतिजीवी दिए जाते हैं। दमा के लिए परजीवी दवाएं दी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो उसे किसे कहा जाता है? क्या मंगल को, क्या शुक्र को, क्या बुध को या शनि को? तो आप सभी लोग जानते हैं शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। आइए अगर आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ें। ऐसे ही आपको प्रश्नों की सीरीज मिलती रहेगी। आइए 15 नंबर प्रश्न की डिस्कस करते हैं। कह रहा डेवी शब्द किससे संबंधित है? दौड़ से, पोलो से या घुड़सवार से या तैराकी से? तो डेवी जो शब्द है वो घुड़ दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? घुड़ दौड़ से संबंधित है। कह रहा विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? क्या ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन लाइन, ट्रांस रेलवे लाइन या इनमें से कोई नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हो विश्व की सबसे लंबी जो रेलगाड़ी है वह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो सबसे लंबा रेलवे लाइन है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। कह रहा है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? क्या बेडन पावलॉव हैं या हेनरी ड्यूनेट्स हैं या वर्तिकुड लालेत हैं या MK डिगागो हैं? तो रेड क्रॉस के जो जन्मदाता जो संस्थापक हैं वो आप सभी लोग जानते हो हेनरी डूरेंट हैं। कौन हैं? हेनरी डूरेंट हैं। अगला प्रश्न है कह रहा है ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में से कौन से रंग का गोला नहीं होता है? क्या काला, हरा, लाल, बैंगनी? आप कह रहा ओलंपिक में 5 गोले छल्ले नुमा जुड़े रहते हैं, उसमें कौन से कलर का गोला नहीं होता? तो आप सभी लोग जानते हो बैंगनी कलर का गोला नहीं होता है। आइए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
क्या मार्च 1942 में, या अगस्त 1942 में, या सितंबर 1942 में, या जनवरी 1942 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है? क्या जीवाणु, क्या मैग्नीशियम की कमी, क्या फफूंदी, या जिंक की कमी? तो आप सभी लोग जानते हो इसमें फफूंदी लग जाती है, झुलसा रोग होता है तब। धान में झुलसा रोग जब लगता है तो उसमें फफूंदियाँ लग जाती हैं। तो आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आपको यूपी पेट में, यहाँ से यकीन मानो आपके पेपर में पक्का फंसेगा, इसलिए ऐसे ही प्रश्न को देखते रहिए। पहला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? क्या 12% पर, क्या 5% पर, या 9% पर, या 10.7% पर? तो आप सभी लोग जानते हो 10.7% पर भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत पाया जाता है। आज आपसे मेरी एक विनती है या रिक्वेस्ट समझिएगा, अगर आपको ये प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, ताकि हमें भी वीडियो ऐसे बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।